नहीं, इस्राएल की शौकत। दीवान रथ को तैयार किया जाए, रथ तैयार है, मार्ग सुरक्षा का भी प्रबंध किया जाए। महाराज रथ तैयार है, पूरे पानी पीने गए बस। आइए चढ़ गिरा विशाल हो मैया कास पे होए कंस तेरो कान देव की कोसत 8 गो। अरे राजा कंस, तेरे पाप से ये धरा अकुला रही है। क्षीर सागर में सोने वाले उस विष्णु को जगा रही है। ये कौन बोला? क्या मेरे अत्याचारों से ये पृथ्वी अकुला रही है? क्षीर सागर में सोने वाले उस नारायण को जगा रही है। हुआ है ये किसका साहस? मरे मुझ पत्थर से टकराकर बड़ा कौन आज इस मृत्यु के बीच भंवर में आकर उठा के फेंक दूं, का सामने पर्वत भी आ जाए, समुंदर सूख जाए, मेरा नाम सुन पाए, एक गिरा डालू, कर लोहे की दीवार हो आगे, काट डालू, यदि मौत का आकार हो आगे। क्या इस जमाने में ऐसा भी कोई योद्धा है जिसने चलते हुए मार्ग में मेरे वाहन को रोका है? बोलने वाले, मैं तेरे बोलने का अभिप्राय नहीं समझा। बोल, फिर से बोल, तू कहना क्या चाहता है? फिर से बोल। अरे मूर्ख मदज्ञानी, ये सुन देवताओं की तीसरी वाणी। देख, इधर देख, देख, जिस बहन देवकी के विवाह में तू इतना खुशहाल है, फूला फूला डोल रहा है, हम देव का बता रहे हैं, उसी देवकी का स्तंभलाल होगा तेरा काल है। अशक्त है, काल मैंने बंदी बना रखा है। 33 करोड़ देवता मेरी दास्ता स्वीकार किए हुए हैं। हिमालय सागर मेरी क्रीड़ा के निकेतन है। धरल आकाश दोनों मानते मेरा शासन है। शरण धर नहीं सकता नारायण मेरे घर में सोता है। मेरे डर से सदा वो क्षीर सागर में मेरा काल नहीं, मेरा काल कंस, ये देववाणी, देवताओं की वाणी अशक्त नहीं हुआ करती। कदाचित देवताओं की वाणी सत्य हो गई और देवकी के उदर से 8वां पुत्र मेरा काल बनकर के जन्म लेके आ गया और उस काल ने तुझे समाप्त कर दिया। क्या कर सकता है? कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। आज तेरी भुजाओं में शक्ति है, पृथ्वी आकाश को एक करके रख सकता है। वाह, न होगा बाश, न होगा बाश तो बनेगी छुरी, बनेगी बांसुरी क्यों कर। न होगा लोहा, बनेगी छुरी क्यों कर। उखाड़ूंगा मैं जड़ ही को, बढ़ेगी डाल फिर कैसे। न होगी देव की जीवित, जलेगी काल फिर कैसे। यही उपाय सत्य और ठीक रहेगा कि इसी समय देवी को समाप्त कर दिया जाए। यह देवी नहीं रहेगी तो फिर मेरा काल
जन्म लेके कैसे आ सकता है? उतार मेरे काल को जन्म देने वाली काली नागिन, रास्ते नीचे उतार। शत्रु समान देव की जानी, रथ पे उतर परो अभिमानी, खड्ग कार हाथ में लीने, मारन को मनसा सबकी भी। भैया भैया देवकी देवकी, मेरा कुछ दोष दोष तेरा कुछ नहीं। भैया मेरा कुछ अपराध 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 भी तेरा कुछ नहीं। तो भैया क्या आपका मस्तक फिर गया है? मेरा मस्तक फिर गया है। फिरा हुआ मस्तक जब तक तेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े नहीं कर देगा, शांत नहीं होगा। कुंठित हुई है इस समय सब शक्ति ज्ञान की, प्यासी है मेरी खड्ग केवल तेरे रक्तपात की। अस्सर काटा बनी पकड़ी सुमन की, बड़े भाई की कड़क चलती है गर्दन पर बहन की। चलेगी, अवश्य चलेगी। ये खड्ग गर्दन पर बहन की क्या सीखेगी? रक्त से, तेरे रक्त से मेरे जीवन के शमन की। ये जगत के रहने वालों, आज आके बंद कर लो द्वारे मंडप, चिता जलती है दुल्हन की। पाप की डाली कभी भूलती फलती नहीं, कागज की नाव कभी दरिया पे चलती नहीं। जो चलाता है सारे जग को, चला तू उसे मिटाने को। घी उबलकर चला है अग्नि बुझाने को। दिखावल तेज दिखावल छत्रधारी का, मुझे भी भरोसा उस सुदर्शन चक्रधारी का। मैं भी तो देखूं तेरा वो कौन सा सुदर्शन चक्रधारी भगवान है जिसके बल पर तुझ हटीनी को इतना बड़ा अभिमान है। क्रोध का दरिया ढाई साथ ठहर जाएगा। साथ में भगवान के भक्त भी मारा जाएगा। खाना है खाली, पीना है पी ले और मरने के लिए तैयार हो जा। अब तेरा दिन की अंतिम समय। ठहरो राजन। राजन, ये आप क्या करने जा रहे हैं? क्या अवस्था है, तुम भी आड़े आते हो? नहीं राजन, मैं आड़े नहीं आना चाहता हूँ, ना आड़े आ रहा हूँ, परंतु आप एक गलत मार्ग पर जा रहे हैं। वो किस तरह? वह इस तरह राजन, नहीं ये काम छत्री का उठाए शस्त्र अबला पर, नहीं ये नीत की आज्ञा जताए जोर अबला पर। देवकी अभी भूपत में मंगल के घर में है, जरा सोचिए राजन, बंधा कंगन भी घर में है। राजन, ये आप क्या करने जा रहे हैं? ये काम क्षत्रियों का नहीं है कि एक अभिला स्त्री पर खड़ग का प्रहार करना। और राजन, उसकी शर्म नहीं है तो कम से कम उसकी शर्म करो जो अभी अभी तुमने अपने बहन के हाथों में कंगन बांधे हैं। क्या उसकी भी लाज नहीं आ रही है? ये कंगन किसने बंधवाया? ये कंगन बंधवाया किसने? राजा ने। मंगलसूत्र किसने पहनवाया? तुमने। मैंने। महावर किसने रचवाया? मैंने। मेहंदी किसने लगवाई? मैंने। जिस मंगलकारी को कंस कर सकता है तो उसे मैट भी सकता है। जब बांधी थी अब खोलूंगा, खींचूंगा और
मरोड़ूंगा। नहीं जरूरत इन चूड़ियों की, इन चूड़ियों को मैं तोड़ूंगा। क्या कहा राजन? राजन सुनो, जिस लोहे से खेलते हो उसमें सानी सानी है। स्त्री का खून बहाने में खून नहीं पानी है। ये रोशन हो जुदा जुदा, अरे रोशन हो जुदा जुदा, धोनी व भट्टी का नहीं ये काम छत्री का, ये काम है किसी खूनी का। वसुदेव चतुर हो नीति में, वसुदेव चतुर हो नीति में। एक स्त्री को ललचाते हो, जो मेरी जान का दुश्मन है उसको तुम दूध पिलाते हो। कन्या और ब्याह तोड़ते हो। एक नहीं अनेक कन्या का विवाह मैं तुम्हारे साथ कर दूंगा, पर यार मार मैं सोच मिटे, इसे मारूंगा, अवश्य मारूंगा। राजन तुम क्या कह रहे हो? मैं इसे मारूंगा, अवश्य मारूंगा। तो सुनो राजन, सर कटे या जान जाए, सर कटे या जान जाए, परवाह नहीं इस देह की। जब तक रहेंगे तन में प्राण, मरने न दूंगा देह की। अरे वाह, जब तक तेरे तन में प्राण रहेगा मरने न देगा देव की। नहीं मरने दूंगा। नीति यही कहती है, जिस वृक्ष पर विषैले फल लगते हो उस वृक्ष को जड़ से ही काट करके फेंक देना चाहिए। यह नीति कहती है, जिस वृक्ष पर विष के फल लगते उस वृक्ष को जड़ से ही उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। और देव की विष बेल है, मेरे काल को जन्म देने वाली है, इसलिए इसे तो मारना पड़ेगा। चाहे तुम्हारी जान जाए या कुछ भी हो जाए, पर देव की तुम मर के रही। राजन तो ये अत्याचार, ये पापाचार वसुदेव अपनी आंखों से कदापि नहीं देख सकता है। नहीं देख सकते तो आंखें फोड़ो, अपना मुंह मोड़ो, उधर चले जाओ। क्या कहा राजन? कि अपने मुख को मोड़ लो और आंखों को फोड़ लो। वाह राजन, अरे फोड़नी ही आंखें थी, फोड़नी ही आंखें थी तो प्रथा आई इस संसार में। अरे हमको जन्म लेना था किसी काया पुरुष परिवार में। सोर की संतत कहा कर, अरे ये सोर की संतत कहा कर, किस तरह मुख मोड़ ले। अरे सामने अन्याय हो फिर भी आंखें जवान को संभालो। राजन आंखें ना निकालो। वीरभद्र इसे बंदी बना लो। अब तक इस महल से एक अर्थी निकली, अब 2 अर्थियां निकली, 2 अर्थियां निकलेगी। अब तक तो देवकी मर रही थी, अब देवकी के साथ तुम भी वसुदेव मरने के लिए खड़े हो जाओ। देखता हूं आज इन महलों में तुम्हें बचाने के लिए कौन आता है। आज तुम्हें यहां बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। आज तुम दोनों को ही मरना पड़ेगा। कहीं के कुलघाती, उत्पाती, नीच नराधम, तुझे ऐसा कार्य करने में शर्म नहीं आती? मैं तुझसे ही पूछना चाहता हूं। आप यहाँ क्यों चली आई? वाह, एक पुत्र पिता से